हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार क्लास जो है भैया सीटेट और टेट का लगातार यहाँ पर क्लास चल रहा है। हम सब देरी नहीं कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ क्लास चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसा कीजिए, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तुरंत, क्योंकि हम लोग आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब दिन रात एक कर दे रहे हैं दोस्त। क्या दिन रात एक कर दे रहे हैं कि कोई ना कोई तो हमारे इस पढ़ाने से क्या किसी न किसी को लाभ तो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो हम भैया जो वीडियो सीटेट या यूपी टेट का जो डाल रहे हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस डाल रहे हैं। क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या जहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, वो सारी चीज़ें चर्चा हम डेली पे डेली करते जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मतलब जहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है दोस्तों, और कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमारा क्लास मतलब जो हम पूरा क्लास डेली का डेली डे बाय डे करके डाल रहे हैं, अगर आप देखेंगे दोस्त, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाला दोस्तों। तो चलिए इसी आगाज़ के साथ, इसी जुनून के साथ दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही ताबड़तोड़ के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का भैया सेशन बाल विकास का जो भैया वातावरण एवं वंशानुक्रम, ठीक है, वातावरण एवं वंशानुक्रम, ये चैप्टर दोस्तों आज आपके सामने हम रूबरू करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वातावरण वंशानुक्रम दोस्तों, देखिए इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो है वातावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। एक दोस्त है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। देख लीजिए, देखिए जब चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाएंगे, जब ये सब जो वातावरण एवं वंशानुक्रम है, इससे पहले जो अभी वीडियो अपलोड हुआ है, ये क्या नाम है, बाल विकास का जो इसका पार्ट 2 है, वो अपलोड किया हुआ है हमने। तो उसको जब देखेंगे आप, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें कोरिलेट की हुई है, ठीक है। तो इसमें भी कोरिलेट करके ही पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है, समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। जैसा कि हम डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट वीडियो था, जो मेरा लास्ट मतलब जो वीडियो था, जो भी वीडियो है टोटल, वो सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगाज़ करते हैं। आइए दोस्त, आइए देखिए, वातावरण एवं वंशानुक्रम। पहले हम समझते हैं दोस्त वातावरण, उसके बाद हम जो सेकंड डायमेंशन वंशानुक्रम, इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास हमारी रहेगी दोस्तों। चलिए वातावरण की हम बात करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा होता है, क्या कोई भी बच्चा होता है, चाहे शैशवावस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, या किशोरावस्था में हो दोस्तों, वातावरण की चीज़ें यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। देखिए दोस्त, देखिए वातावरण 2 टाइप्स देख सकते हैं। एक सकारात्मक वातावरण होता है दोस्त, क्या सकारात्मक वातावरण, ठीक है, सकारात्मक वातावरण। एक होता है दोस्त नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक वातावरण। देखिएगा, ये बहुत ही समझने लायक फैक्टर है, इसको समझ लीजिएगा। इसको समझने के बाद आपको मतलब लगेगा कि वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव क्या बालकों के ऊपर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो हम धीरे धीरे समझाने का प्रयास हमारी रहेगी, धीरे धीरे क्लास चलाएंगे। जैसे सकारात्मक वातावरण एवं नकारात्मक वातावरण का मतलब अगर हम समझें दोस्तों, देखिए अगर कोई बच्चा, क्या अगर कोई छोटा बालक है, या मतलब शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, या किशोरावस्था में हो, तो उसके लिए अगर सकारात्मक वातावरण देंगे, क्या सकारात्मक वातावरण देंगे दोस्त, तो जाहिर सी बात है उसकी जो चीज़ें रहेंगी, उसका जो ग्रोथ सिस्टम रहेगा, उसका जो लेवल रहेगा, मतलब IQ सिस्टम रहेगा दोस्तों, वो काफ़ी सहज और काफ़ी उपलब्धि वाला रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर हम नकारात्मक की बात करें, नकारात्मक वातावरण की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें निगेटिव वे में दे सकते हैं। जैसे नकारात्मक वातावरण में, जैसे अगर कोई बच्चा को, किसी बच्चे को ढाल दिया जाए, तो क्या करेगा, वो चोरी करना सीख लेगा, फिर क्या करेगा, झूठ बोलना सीख लेगा दोस्त, फिर अनैतिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देगा, फिर अशिक्षा, जो शिक्षा है उसका अभाव रहेगा, शिक्षा का अभाव मतलब अशिक्षा हो जाएगा दोस्त, और जब अशिक्षा होगा दोस्त, तो उसके बाद गरीबी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्त
क्या मतलब जो शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था को अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है, अगर वही अवस्था दोस्त, क्या अगर उसी अवस्था को सकारात्मक वातावरण में ढालने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्या अगर ढालने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो एक ना एक दिन बहुत ही अच्छा काम करने वाला है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए दोस्तों। तो सकारात्मक वातावरण की बात करें दोस्त, इसमें देखिए सकारात्मक वातावरण के 2 डायमेंशन हम देख सकते हैं। देखिए, एक औपचारिक होता है, क्या एक औपचारिक होता है दोस्त, एक अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक। देखिए, जो औपचारिक का मतलब यहाँ से है फॉर्मल, मतलब फॉर्मल वे में अगर रखेंगे सकारात्मक वातावरण के अंदर, अगर फॉर्मल वे में बच्चों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा मतलब सक्रिय गतिविधियाँ ज़्यादा करेगा और गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक भी कहीं ना कहीं एक अनुशासन कुशल छात्रों को बनाता है। जो छोटा बच्चा है उसको अनुशासन में रखने का प्रयास करता है दोस्तों। तो यहाँ पर डिसिप्लिन आ जाता है, क्या अनुशासन आ जाता है दोस्त, अनुशासन आ जाता है। और जाहिर सी बात है जब बच्चे के अंदर अनुशासन आ जाएगा तो वो चोरी नहीं कर पाएगा, चोरी करने से उसको डर लगेगा, झूठ नहीं बोलेगा दोस्त। यहाँ पर क्या झूठ नहीं बोलेगा, यहाँ पर सत्य की खोज करेगा, क्या सत्य की खोज करेगा दोस्त। उसके बाद क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पर शिक्षा का जो लेवल स्तर होगा दोस्त, वो काफ़ी ऊंचा होने वाला है। और यहाँ पर गरीबी दोस्त रहेगा ही नहीं। तो देखिए, ये तो रहा थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब हमने इसलिए कर दिया है कि आप समझिए कि वातावरण और वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए दोस्त, प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति के अगर हम उसके लाइफ की बात करें दोस्त, तो 2 ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसका लाइफ, एक वातावरण होता है, एक वंशानुक्रम होता है दोस्त। तो अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण के बारे में अभी आप लोग थोड़ा बहुत समझाने का हमारा प्रयास रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब जैसे बात करते हैं वंशानुक्रम की बात करते हैं, तो वंशानुक्रम का भी बहुत ही रोल रहता है अब बच्चों के लाइफ में। क्या बच्चों के लाइफ में दोस्तों वंशानुक्रम का बहुत ही बड़ा रोल होने लगता है। वंशानुक्रम का मतलब ये है, जैसे अगर उनके माता पिता दोस्त, क्या उनके माता पिता का IQ लेवल बहुत ठीक ठाक है, ठीक है, उनका IQ लेवल काफ़ी ठीक ठाक है, तो क्या होगा उनका जो बच्चा पैदा होगा जो उनके IQ लेवल से कहीं ज़्यादा, क्या उनके IQ लेवल से कहीं ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वंशानुक्रम का भी बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वातावरण या वंशानुक्रम का बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। विकास में ये दोनों अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन कर दिए दोस्त। अब हम बात करेंगे, देखिएगा, आइए अब हम बात करेंगे क्या, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो वंशानुक्रम की क्या वंशानुक्रम की समानता एवं भिन्नता दोस्त, क्या भिन्नता का सिद्धांत अगर बात करें दोस्त, सिद्धांत की बात करें दोस्त, तो ये किसने दिया था। देखिए, एक ग्रीक देश के निवासी थे, ग्रीक देश के निवासी थे, क्या दोस्त, ग्रीक देश के जो निवासी थे भैया, वो क्या थे, अरस्तु हो गए दोस्त। और हम बात करेंगे पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस। देखिएगा, सर्वप्रथम अगर पूछेगा सर्वप्रथम वंशानुक्रम की समानता एवं भिन्नता का जो सिद्धांत है ये कहाँ मिलता है दोस्तों और किसने दिया था, तो भैया अरस्तु और पाइथागोरस के दार्शनिक सिद्धांतों पर इसकी चर्चा की गई है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब वंशानुक्रम जो समानता भिन्नता आज से है दोस्त, बहुत आदि से है, बहुत मतलब पुराना हो गया। इसीलिए इनके जो अरस्तु और पाइथागोरस के जो दार्शनिक सिद्धांत उसमें उसमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ के निवासी थे? ग्रीक देश के दोस्त। ठीक है, हम सेकंड की बात करें दोस्त, जो एग्जाम में पूछा था, केवल हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। देखिएगा अगर हम सेकेंड लेवल की बात करें दोस्त, तो वंशानुगति के मूल विधि का भैया सिद्धांत, मूल विधि का सिद्धांत दोस्त, मूल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? आइए समझने का प्रयास करते हैं। वंशानुक्रम के मूल विधि का सिद्धांत किसने दिया था भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहाँ के निवासी थे भैया? ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के थे। देखिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वंशानुक्रम के मूल विधि का जो सिद्धांत है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है। ये कहाँ के थे दोस्त? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, हम अगर थर्ड नंबर की बात करें दोस्त, थर्ड नंबर की बात करें तो इनको जो एक वो मिला था, क्या बोलते हैं, उपलब्धि मिली थी इस क्षेत्र में दोस्त 1866 में ब्रून नामक शहर। क्या? ब्रून नामक शहर जो यूरोप में पड़ता है, नामक शहर जो यूरोप में पड़ता है, उनको यहाँ एक उपलब्धि मिली थी। एक यहाँ पर मतलब एक कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान उनका था दोस्तों, जो वंशानुगत के मूल विधि का सिद्धांत जो दिया था इन्होंने यहाँ से ये पता लगाया था दोस्त कि एक्चुअली में जो हेरिडिटी की बात करें दोस्त, हेरिडिटी की बात करें तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर कितना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं दोस्त बहुत ही ज़्यादा योगदान है वंशानुगत की बात करें दोस्तों। तो ये रहा कुछ फैक्ट जो क्वेश्चन मतलब जहाँ से पूछा जाता है। अगर हम भैया फोर्थ नंबर की बात करें, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। क्या है देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए बहुत ही सहज भाषा में समझाने का प्रयास हमारा रहेगा। आइएगा, चलिए हम बात करें दोस्त, इन्होंने जो प्रयोग किया था, क्या जो वंशानुक्रम को जानने के लिए जिस पर प्रयोग किया था दोस्तों, क्या जिस पर प्रयोग किया था वो उद्यान का एक मटर था। क्या? उद्यान मटर था दोस्त, मटर था। इस पर उन्होंने प्रयोग किया था। एक मटर के ऊपर प्रयोग करके इनको ये पता लगाना था कि एक्चुअली में वंशानुक्रम का जो मतलब प्रभाव है वो कितना हावी होता है आने वाले पीढ़ी के अंदर। ठीक है, तो उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने भैया प्रयोग किया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है भैया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इस पाइसम सैटावाइम। क्या? पाइसम सैटावाइम ये वैज्ञानिक नाम है दोस्त। ये मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटावाइम दोस्तों। ये इसलिए हमने इसको चर्चा किया क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जा सकता है भविष्य में। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सैटावाइम। देखिए नेक्स्ट की बात करें दोस्त, केवल हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम कराएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस किया, इसलिए थोड़ा बहुत हमने बता दिया कि वातावरण एवं वंशानुक्रम क्या होता है। ठीक है, हम अगर थर्ड नंबर की बात करें दोस्त, तो एक प्रकाशित एक इनका मतलब पब्लिश किए थे, कहाँ से पब्लिश किए थे, इसको जो प्रयोग हुआ था इसको पब्लिश भैया किए थे एनुअल प्रोसीडिंग दोस्त, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री। क्या? ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री। और आगे क्या था दोस्त? और आगे क्या था? सोसाइटी ऑफ ब्रून। क्या? सोसाइटी ऑफ ब्रून कब प्रकाशित हुआ था दोस्त? 1900
सॉरी 1866 में भी बताया था हमने, 1866 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये देख लीजिएगा कि कहाँ से उद्यान मतलब जो प्रयोग किए थे ये कहाँ से प्रकाशित किए थे दोस्त। तो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून 1866 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनको देखिए जो ये प्रकाशित किए थे, अगर इनको देखिए इनको मान्यता कब मिली थी, क्या इनको जो मान्यता मिली थी वो 34 वर्षों बाद मिली थी। क्या 34 वर्षों बाद मिली थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों बाद मिली थी, 34 वर्षों बाद मिली थी। क्योंकि ये जब मतलब लैब में ले गए होंगे, वहाँ पे काफ़ी वैज्ञानिक रहे होंगे, वहाँ पर रिसर्च किए होंगे कि क्या एक्चुअल में ये जो मतलब वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं, क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो ये 34 वर्ष बाद इसलिए मिला। तो देखिएगा भैया, इनको जो मान्यता मिली थी वो 34 वर्षों बाद मिली थी। और कहाँ पे मिली थी दोस्त, हॉलैंड। कहाँ पे, हॉलैंड पे मिली थी दोस्तों। और देखिएगा दोस्त, जो इनका अनुवांशिकता था, क्या अनुवांशिकता का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, अनुवांशिकता था दोस्त। इसकी अगर हम बात करें, या अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो ये किसके माध्यम से होता है दोस्त, जीन के माध्यम से। क्या जीन या पितरैक कह सकते हैं, क्या पितरैक, जीन या पितरैक के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया और भविष्य में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, मिटाते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्त। समझाने का प्रयास हमारा भरसक रहेगा कि आप लोगों को काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एब्जॉर्ब कर सकें चीज़ों को। ठीक है, हम देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर देखिएगा वातावरण एवं वंशानुक्रम मिलाकर व्यवहार अगर हम बन जाता है दोस्त, देखिएगा व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त कि बच्चा किस वातावरण में ढला है और किस मतलब क्या इसका मतलब वंशानुक्रम रहा है। अगर अच्छा व्यवहार करेगा दोस्त तो अच्छे वातावरण में ढला रहा होगा। अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो मतलब उनके माता पिता कहीं ना कहीं जो जीन मतलब जीन के माध्यम से उनमें आती है, तो जीन है तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का जीन काफ़ी अच्छा था और उनके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव हुआ होगा, तभी जाकर क्या उनका जो बच्चा है दोस्त, उनका बच्चा जो है व्यवहार काफ़ी अच्छा कर रहा है दोस्त। यहाँ देखिएगा, ये जो अनुवांशिकता होता है, क्या जो बात करते हैं, अगर अनुवांशिकता की बात करें दोस्त, ये अर्जित होता है। ठीक है, सॉरी, ये जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। क्या होता है, जन्मजात होता है। इसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, बच्चा खुद ही लेकर पैदा होता है। क्या अनुवांशिकता जो बच्चा खुद ही लेकर पैदा होता है, इसको अर्जित नहीं करते हैं हम। अगर बात करें दोस्त, अगर यहीं अर्जित की बात करें, जो अर्जित वातावरण की बात करें, तो ये जो वैज्ञानिक थे कुछ, अगर हम बात करें दोस्त, ये वातावरणीय वैज्ञानिक थे, वातावरणीय वैज्ञानिक। क्या, वातावरणीय वैज्ञानिक, क्योंकि हम वहीं अर्जित करेंगे, वातावरण के थ्रू ही अर्जित करेंगे, इसीलिए ये वातावरणीय वैज्ञानिक का मत था दोस्तों। और जो जन्मजात है दोस्त, ये जैविकीय मनोवैज्ञानिकों का मत था, मनोवैज्ञानिकों का मत था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जन्मजात किस वैज्ञानिकों का मत था, तो वह जैविकीय मनोवैज्ञानिक का मत था। और अर्जित की बात करें तो वातावरणीय, जैसा कि नाम से आप लोग खुद ही जान जाएंगे दोस्तों, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं, आगे जो दोस्त देखते हैं, कुछ कोटेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि परिभाषा काफ़ी पूछा जाता है टेट में, तो 3-4 नंबर फिक्स ही रहता है दोस्त। इसलिए मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो जो इम्पॉर्टेंट क्या नाम है परिभाषाएं रहती हैं उसको समझाने का प्रयास हमारा रहता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें वुडवर्थ के शब्दों में, क्या वुडवर्थ के शब्दों में दोस्त, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखें दोस्त, तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, अच्छे पोषण से, क्या अच्छे पोषण से दोस्त, अच्छे पोषण से अच्छे फल आएंगे। क्या, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए कितना महान बात इन्होंने कहा है कि अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने।
तो ये देखिएगा, हो सकता है कि मे भी पूछ भी ले, ठीक है। अच्छे पोषण से मतलब कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर किसी भी बच्चे का जो पोषण सिस्टम है वो स्तर काफ़ी अगर मतलब सही रहेगा, क्या मतलब अगर उसका खान पीन दुरुस्त है, विटामिन्स ले रहा है दोस्त, प्रोटीन्स ले रहा है, ऐसे मतलब कई प्रकार के मिनरल्स ले रहा है, तो दोस्त उसका अच्छा पोषण अगर रहेगा तो अच्छे फल मिलेंगे दोस्तों, मतलब रिजल्ट बहुत बेहतर देने वाला है दोस्तों वहाँ पर। तो इनके कहने का मतलब यही था वुडवर्थ के अकॉर्डिंग दोस्त। हम अगर बात करें दोस्त, बीएन झा थे, एक बीएन झा थे। आइए शुरुआत करते हैं। बीएन झा थे दोस्त, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्वेटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को याद करने पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बीएन झा के अकॉर्डिंग क्या था दोस्त, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। क्या वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। क्या पूर्ण योग होता है दोस्तों। देखिए इन्होंने बहुत ही काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने कहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से 2 कोटेशन थे इस चैप्टर के, इसलिए हमने चर्चा यहाँ पर किया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक थे, अब ये तो ग्रेगर जॉन मेंडल की बात हो गई दोस्त, एक थे लैमार्क थे। क्या लैमार्क थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बस मैं केवल उतना ही बताऊँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊँगा दोस्त। लैमार्क की बात करें दोस्त, अगर हम भैया लैमार्क की बात करें, क्या लैमार्क महोदय की बात करें, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लैमार्क महोदय की बात करें दोस्त, तो लैमार्क महोदय ये अर्जित गुणों के समर्थन थे। क्या अर्जित गुणों के समर्थन थे दोस्त, अर्जित गुणों के समर्थन थे, अर्जित गुणों के समर्थन थे दोस्त। मतलब ये वातावरणीय मनोवैज्ञानिक थे। क्या ये वातावरणीय मनोवैज्ञानिक थे। जहाँ वहीं पर दोस्त ग्रेगर जॉन मेंडल क्या वंशानुक्रम की बात करते हैं, जहाँ जन्मजात की विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन लैमार्क जो है अर्जित गुणों का समर्थन थे। इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो इसीलिए आपको हमने बताया, इसको बहुत ही मतलब अच्छे से वो क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिएगा दोस्त। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्त, इन्होंने प्रयोग किया था, क्या प्रयोग इनका भैया था जिराफ पर। क्या जिराफ पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने इसमें ये पाया था कि शुरुआत में जिराफ क्या थे दोस्त, शुरुआत में जिराफ जो उनका मतलब देखते नहीं है, उनका सर बहुत बड़ा बहुत लंबा हो जाता है, नीचे से ही मतलब किसी पेड़ या पल्लों को वहाँ से काट कर मतलब खा सकते हैं अपने मुख से। लेकिन उन्होंने इसमें यह देखा कि उनके जो पूर्वज थे, क्या उनके जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं अर्जित मतलब वातावरण के थ्रू, क्या मतलब पहले ज़मीन पर धीरे धीरे घास को खाए चले, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ज़मीन पर घास ख़त्म हो गई, क्या जब ज़मीन पर घास ख़त्म हो गई तब क्या किया उन्होंने, मतलब अपने भूख को मिटाने के लिए धीरे धीरे क्या अपना गर्दन ऊंचा करने लगे। और एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ के ऊपर तक उनका गर्दन पहुंच गया और टहनियों को खाने लगे दोस्तों। तो इनका प्रयोग जो हुआ था भैया ये जिराफ पर किए थे। ये विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं। क्या विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं, वादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि विकासवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो भैया लैमार्क ने दिया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग। आइए देखिए दोस्त, हम थोड़ा क्रोमोसोम की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं। तो हम गुणसूत्र की बात करें अगर दोस्त, आइए शुरुआत करते हैं। आइए अगर हम दोस्त गुणसूत्र की बात करें भैया, गुणसूत्र की बात करें, क्या देखिएगा जो हम गुणसूत्र की बात करें दोस्त, तो संख्या भैया इनकी तो 46 होती है। क्या अगर हम संख्या की बात करें, क्या संख्या इनकी तो 46 होती है दोस्त। जो जोड़ी कितने का बनाएंगे ये सब, 23 जोड़ी होती है, ठीक है। 23 जोड़ी होती है। संख्या गुणसूत्रों की 46 होती है, लेकिन जोड़ी जो होती है भैया 23 होती है। जो यक्ष छड़ी नुमा होता है वो माता के अंड में होता है। जो यक्ष छड़ी नुमा होता है वो माता के अंडकोश में होता है, माता के अंडकोश में, ठीक है।
और दोस्त जो y छोटे आकार के छड़ीनुमा होते हैं, y आकार के छड़ीनुमा, ये कहाँ, ये भैया पिता के कहाँ होंगे दोस्त, पिता के शुक्राणु में, ठीक है, शुक्राणु में, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। वाई एक्स में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए हमने, जो एक्स होता है दोस्त माता के अंडकोश में होता है, वाई पिता के शुक्राणु में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा जब यहाँ पर एक्स मिलता है तो लगभग 50% क्या 50% ये आशा की जा सकती है भैया, 50% आशा की जा सकती है कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्या लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों। यहाँ भी जब एक्स वाई दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ भी 50% आशा किया जा सकता है, मतलब ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि लड़का होगा या कुछ लोग कहेंगे कि लड़की होगी, मतलब ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि मतलब लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे हम बात करते हैं जो एक्स अगर देखिए एक्स जब मिल जाएगा तो लड़की होती है दोस्तों, क्या, लेकिन जब वहीं पर एक्स वाई मिल जाता है तो लड़का पैदा होता है, क्या, लड़का पैदा होता है। यानी देखिएगा एक्स जब डबल क्रॉस हो जाता है दोस्तों वहाँ पर, तो यहाँ पर लड़की एकदम होना तय है, लेकिन जब यहाँ दोनों अगर मिल जाएंगे दोस्त तो वहाँ पर लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो ये मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने चर्चा किया है बहुत ही सहज भाषा में, आप इसको समझिएगा। हम आगे बात करते हैं, क्या हम आगे बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं दोस्त, चलिएगा। वंशानुक्रम कुछ रोग हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रोग वाला क्वेश्चन तो भैया पूछा जाता है। आइए वंशानुक्रम के जो रोग हैं थोड़ा देख लीजिए, आइए वंशानुक्रम के रोग आइएगा। एक है भैया वर्णांधता, क्या, वर्णांधता। दूसरा क्या है भैया, दूसरा आइए हम देखते हैं हीमोफीलिया, क्या, हीमोफीलिया। आइए यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। वर्णांधता किसे कहते हैं, वर्णांधता का मतलब ये हो गया जो लाल व हरे रंग में भेद ना कर सके, क्या, जो लाल व हरे केवल दो ही रंग है दोस्तों यहाँ पर, लाल व हरे रंग में भेद ना कर पाना, उसी को क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं। अगर हीमोफीलिया की बात करें, अगर इसकी कमी से क्या रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इसमें पूछा जाता है। देखिएगा इसमें जो प्रोटीन दोष होता है दोस्त, प्रोटीन दोष इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टोनिज्म। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, हो सकता है मैं भी पूछ भी ले, क्योंकि प्रोटीन दोष को किस नाम से जानते हैं, डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं, इसको प्रोटीन दोष कहा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसका जो हीमोफीलिया का जो विस्तृत वर्णन मिलता है दोस्त, ये प्रारंभ में महारानी विक्टोरिया को हुआ था, क्या, प्रारंभ में महारानी विक्टोरिया को हुआ था, महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी उनको हुआ था प्रारंभ में, उन्हीं में ये देखने को मिला था, उनका जो रक्त था मतलब स्रावित हो रहा था, वहाँ रक्त का थक्का नहीं बन रहा था। तो पता लगाया गया ये किस कारण होता है दोस्त, तो जीन उत्परिवर्तन के कारण, क्या, जीन उत्परिवर्तन के कारण दोस्त। तो कारण भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आप लोग बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट भाषा में समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में। इसलिए हमने मतलब वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है दोस्तों, लेकिन ये है कि जो हमारा क्लास रहता है बहुत ही मतलब हमारा समझाने का प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप लोग जितना पढ़ाएं दोस्तों उतना आप सबको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्या, वीडियो जो बनाया हूँ मतलब चैप्टर वाइज आप देखिएगा तभी समझ में आपको आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। अगर वीडियो दोस्त अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब था, लेकिन क्लास अटेंड कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर डेली अपडेट वीडियो यहाँ पर मिलता है। तो थोड़ा भी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण क्या नाम है, तब भी हम क्लास अटेंड किए दोस्त आप सबके लिए। तो आप सभी हमारे मोटिवेशन है, तो प्लीज़ चैनल को कम से कम थोड़ा बहुत तो ग्रोथ कीजिए दोस्त। क्या अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाएगा। जब मोटिवेशन और बढ़ जाएगा तो अंदर से एनर्जी और आएगी। जब एनर्जी आएगी दोस्त तो हम नए नए चीज़ों को खोज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।